खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। लोकल फॉर वोकल का संदेश। कोई तलवार बंदूक लेकर आए और ताकत के बल पर देश को गुलाम बना ले तो समझ में आता है, किंतु यदि कोई व्यापार करने तराजू लेकर आए और देश को गुलाम बना ले तो मात्र एक ईस्ट इंडिया ने भारत को गुलाम बनाकर अंग्रेजों को सत्ता सौंप दी थी। तो आज तो हजारों मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना व्यवसाय कर रही हैं। स्थिति गंभीर है, इसका एकमात्र विकल्प है, जवाब है स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करना। जो भारत में बना है उसको बढ़ावा देना। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पेस्ट, साबुन, तेल, नाश्ता, भोजन, कपड़े, हर चीज जो भारत में बनी है उसी का उपयोग करना। बड़े ही रोचक तरीके से यह बात कौशलेश तिवारी, विभाग समन्वयक, जन अभियान परिषद ने होम साइंस कॉलेज नर्मदापुरम में स्वदेशी जागरण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में कही। इसके पूर्व प्राचार्य कामिनी जैन ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। स्वदेशी जागरण मंच के जिला सहसंयोजक संजय शर्मा ने स्वदेशी जागरण मंच के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और स्वदेशी के नारे लगवाए। कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। कॉलेज की प्राचार्य महोदया श्रीमती कामिनी जैन द्वारा मुख्य अतिथिगण का स्वागत पुष्पगुच्छ और तिलक लगाकर किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक डॉक्टर योगेश मोहन सेठा, जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष संध्या थापक, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक पंकज सहगल, चित्रा हरने, नीरजा फौजदार, स्वदेशी जागरण मंच की अन्नपूर्णा, भारती दुबे और कॉलेज के प्राध्यापकगण, स्टाफ, छात्राएं आदि उपस्थित थे। अतिथि उद्बोधन के बाद कॉलेज में ही आयोजित स्वदेशी मेला का अतिथिगण द्वारा अवलोकन व हस्त निर्मित सामान का निरीक्षण किया और निर्मित वस्तुओं की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन संध्या राय ने किया। आभार प्रदर्शन आर.के. चौकीकर ने किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए नर्मदापुरम से सुनीता शर्मा की विशेष रिपोर्ट। है फिर दाढ़ी का ऐसे पहले बोले आपके मंजन में नमक है, आपके मंजन में कोयला है, ये आपके दांत के लिए खराब है। अब आ रहे वेद शक्ति, क्या आपके मंजन में नमक है? अब कोई पूछ रहे, वही कोलगेट। पहले कह रहा था आप लोग देसी लोग, आप मंजन में नमक को वो मिला रहे। बात समझ रहे? आप मुझे झूठा मत बोलना कि 5 मिनट बोल के इसने 10 मिनट कर दिया। बस मैं सुला रहा हूं जल्दी से, सीधे बिस्तर पे आ रहा हूं थोड़ी देर में। अब सुबह का नाश्ता क्या? पोहा मत करो, क्या खाओ? एक आता है वो मक्के का पोहा, विदेशी कंपनी का। अब मेरे से तो बोलते भी नहीं बनता, अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाता। स्वदेशी के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में आ गया, अंग्रेजी से हाथ तंग कर लिया। बुद्धि का तेज था थोड़ा सा, मतलब अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, तो आ गया इधर उधर। तो नाश्ता भी विदेशी, मंजन विदेशी, फिर नहाए तो किससे नहाना? कौन से साबुन से? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नाम हिंदुस्तान, संस्था कहां की? पैसा कहां जा रहा भाई? विदेश में। और उस साबुन को नहाने से क्या होगा? वहां तो लड़का मंजन कर रहा था तो लड़की आ रही थी, यहां लड़की नहाएगी तो लड़का आएगा। अब खेल देखो, मंजन में दूसरा और नहाने में दूसरा। खेल देखो विदेशी कंपनी का कि कैसा, कि उस साबुन से नहा के वो लड़की गोरी हो गई। कैसी हो गई गोरी? अरे भाई, अगर साबुन से लगा के लड़की गोरी होती है तो मेरी तमिलनाडु की बहनों को मेरी तमिलनाडु की बहनों को वो लक्स साबुन दे दो ना भाई। अगर उस साबुन लगा के ही गोरी होती है तो नहाना किससे? लक्स से। मैंने जीवन में कभी साबुन नहीं लगाया, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मैं आप लोगों से कम सुंदर नहीं हूं, मेरी मां ने कहा है। बात समझ रहे हैं ये वाली? फिर साबुन के बाद फिर भोजन आए तो भोजन में भी हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, ये उसको खा के आओ, घर में इतनी बदबू, पसीने में इतनी बदबू। कल मेरा बालक खा के आ गया बाहर से, इतनी बदबू क्या बताऊं। सुबह से शाम तक की दिनचर्या में, पूरा एक एक बात नहीं बोल रहा, सुबह से शाम तक की दिनचर्या में स्वदेशी का कितना पालन हो, स्वदेशी से हमारे देश का रोजगार बढ़ेगा। हमारे यहाँ रोजगार और बेरोजगार हमारा शब्द नहीं, उर्दू का शब्द है। हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म कांड की जो व्यवस्था थी, सबके पास कर्म था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्म चलता था, इसलिए यहाँ कोई बेरोजगार नहीं हो। यहाँ बेरोजगारी नहीं होता, तो कुम्हार का लड़का है, मटका बनाएगा, पूरे गांव को मटका बांटेगा, उसको कोई
रोजगार का कोई समस्या नहीं। ये समस्या तो तब आई जब हम अपने पुरातन के जो हमारे व्यवसाय थे उससे आगे, उससे हम हट गए। तो अब मैं सीधे आ रहा हूं, हमारी गाड़ी, हमारा मोबाइल, हमारा, और कई लोग तो स्वदेशी की छोड़ो, कई लोग पत्नी भी देसी नहीं ला पाए जी, वो इटली से पत्नी लेके आए उनको। मेरा मतलब मैं सिविल सेवा आचरण संहिता का पूरा ध्यान रखते हुए बात बोल रहा हूँ कि हम तो स्वदेशी